वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। वैल्यू का मतलब क्या होता है, जैसे आप वैल्यू पुट कर सकते हो x की 1 2 3 या फिर कोई भी वैल्यू है ना, x की कोई वैल्यू पुट करेंगे तो वो उसे वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलते हैं। यहाँ पर जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि जो आंसर हो वो ज़ीरो आए। ठीक है, जैसे हमें ये फंक्शन दिया गया है, इसमें ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे ये इक्वेशन पूरी ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तो इसे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलते हैं। और इसे जहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि रिप्लेसिंग x बाय a, तो x जहाँ जहाँ पर x है उसे रिप्लेस करना है किससे, a से रिप्लेस करना है। ठीक है, यहाँ पर x है वहाँ पर a रखना है। a क्या है, कोई कांस्टेंट टर्म है, a की जगह पे हम क्या ले सकते हैं 1 2 3, ठीक है, 0 भी ले सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो a की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हैं, a इक्वल टू, ठीक है, 0 से स्टार्ट करिए। ओके, 0 1 2 3, तो आप 0 में पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो a की जगह पर आप x की जगह पर आप a को पुट करेंगे और a की जगह पर आप क्या रख सकते हैं 0 1 2 3, इस तरह से आप कोई भी नंबर रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर हम 2 रख लें या 1 रख लें। ठीक है, तो 1 अगर यहाँ पर रखेंगे तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 1 रहेगा, और 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, तो 1 और 2 कितना होगा 3, 5 और 3 8 हो जाएगा। तो अगर 1 पुट करेंगे तो 8 आंसर आएगा, 0 अगर पुट करेंगे तो ये 0, x यहाँ पर है ये भी 0, तो यहाँ सिर्फ क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, तो अगर 0 पुट करते हैं तो इसका आंसर 5 आएगा, 1 पुट करते हैं तो 8 आएगा। अब चेक करते हैं, अगर 2 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर हमें a रखना पड़ेगा, a यानी कि 2 अगर हम पुट कर रहे हैं तो वहाँ पर 2 लिखेंगे। ठीक है, x की जगह पे 2 लिखेंगे, f2 इज इक्वल्स टू x यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू, अब यहाँ पर भी x है तो 2 हो जाएगा क्योंकि हम x की जगह पर 2 रख रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर क्या पुट कर रहे हैं, x इक्वल्स टू 2, ये हम पुट कर रहे हैं, x इक्वल्स टू 2 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर f2 हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 5 लिखा था तो प्लस 5 लिख देंगे। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 2 2 सा क्या होता है 4 होता है प्लस 5। ठीक है, 4 4 8 होता है और 8 5 कितना होता है 13, तो ये इसका आंसर होगा जब आप x की जगह पर 2 पुट करेंगे, यानी कि x की जगह पे a और a की जगह पे आपने क्या लिया है 2 लिया है ना, एक a क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो उसकी जगह पे आप 1 2 3 ये सब ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिया था 2 लिया था, तो इसका आंसर कितना आएगा 13 आएगा। अब जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, अब वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया होगा। अब जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि ऐसी कोई वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दे, ठीक है, इस फंक्शन में ऐसी वैल्यू पुट कर दे जो कि वो फंक्शन क्या हो जाए ज़ीरो हो जाए। जैसे यहाँ पर ये इसमें ये कंडीशन बोली गई है कि इसमें ये कंडीशन बोली गई है एफ ए इज इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन बोली गई है कि यहाँ पर x की जगह पे a कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी है, a का मतलब क्या 1 2 3, जैसे कि हमने आपको यहाँ पर बताया। ठीक है, तो कुछ ऐसा पुट करिए यहाँ पर कि ये पूरा फंक्शन 0 बन जाए। ठीक है, तो अगर देखिए हम यहाँ पर अगर 1 पुट करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, ये हमेशा याद रखिएगा 1 का स्क्वायर हो 1 का क्यूब हो कुछ भी हो 1 ही आता है आंसर। ठीक है, तो यहाँ 1 का स्क्वायर होगा तो 1 ही आएगा, -4 इंटू एक्स की जगह पे 1 रखेंगे क्योंकि हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं 1 ले रहे हैं। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 1 जब पुट करेंगे तब ये चीज़ होगी, तो 1 - 4 इंटू 1 + 4। अब यहाँ क्या हो जाएगा 1 - 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर +4, तो -4 + 4 तो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा प्लस का 1, तो ये तो 0 है ही नहीं, ये तो 0 ही नहीं हुआ। इसका मतलब जो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है वो x इक्वल्स टू 1 नहीं है। इस फंक्शन के लिए x इक्वल्स टू 1 जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नहीं है। अगर 1 नहीं है तो फिर क्या होगा, अगर 1 नहीं है तो फिर हम 2 पुट करके देखेंगे इसकी जगह पे। ठीक है, 2 पुट करके देखते हैं, x की जगह पे 2 पुट करके देखते हैं तो क्या आएगा, अगर x इक्वल्स टू 2 है, x इज इक्वल्स टू 2, अगर यहाँ पर हम f2 इज इक्वल्स टू f2 यहाँ पर होगा। ठीक है, 2 पुट कर रहे हैं x की जगह पे तो 2 हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर होगा
माइनस 4 इंटू एक्स की जगह पे 2 रख रहे हैं तो यहाँ पे भी 2 रखेंगे, प्लस 4 लिखा है तो प्लस 4 लिख लेंगे, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, प्लस 4, ठीक है। अब देखिए हम ऐसे माइनस नहीं कर सकते, हमें पता है बॉड मास, ठीक है, जिसमें क्या होता है सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ओपन, फिर उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट। तो अब देखिए सबसे पहले ऐड है फिर सब्ट्रैक्ट है, यहाँ हमें ऐड सब्ट्रैक्ट ही तो दिख रहा है, डिवाइड और मल्टीप्लाई है नहीं तो हम उसको लगाएंगे नहीं, तो सिर्फ हमें ये अप्लाई करना होगा ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले ऐड करना होगा, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव ऐड हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा, और ये माइनस का 8 है तो ये 0 आएगा। इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है ये इस पर 0 होगा, किस पे, x = 2 पर 0 होगा। तो अगर हम पूछे कि फंक्शन इस फंक्शन के लिए जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है, तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इसके लिए क्या है, x = 2 है, ठीक है। अब इस ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, इस फंक्शन में हम पुट करके देखते हैं तो क्या आएगा, x² माइनस 5x + 4, ठीक है। अब इसको इक्वल टू 0 करना है, इक्वल टू 0 करना है तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे, अगर यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस 5 इंटू 1 + 4, तो यहाँ क्या आएगा 1 माइनस 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, प्लस 4 लिखा है तो +4 हो जाएगा, और 1 और 4 क्या हो जाएगा 5, और 5 - 5 कितना हो जाएगा 0, 5 - 5 0, तो इसका मतलब है कि 1 इसका जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है। अगर 2 पर पुट करके देखें, x = यहाँ पर हमने 1 लिया था, अब x = 2 पर देखते हैं, x = 2 पर चेक करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 2 रखते हैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 इंटू 2 + 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, +4। अब यहाँ सबसे पहले ऐड करेंगे, 4 कितना होगा 8 होगा, और 8 - 10 तो यानी कि ये नहीं होगा, तो x = 1 क्या होगा, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होगा इसका, ठीक है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होगा इसका। जैसे कि हमने देखा कि इस फंक्शन में जब हमने यहाँ पर 1 पुट करा, -5 इंटू 1 + 4, तो ये 1 हो जाएगा, -5 इंटू 1 5 हो जाएगा, +4 यहाँ पर रहेगा, 4 और 1 हो जाएगा 5, -5 = 0, ठीक है। तो अगर अब यहाँ पर हमने 2 जब पुट करा था तो ये वैल्यू 0 नहीं हो रही थी, तो हम 3 पुट करके चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 पुट करेंगे, -5 इंटू 3 + 4, 3 जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -5 इंटू 3 15 हो जाएगा, +4। अब 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, 13 में से 15 जाएगा तो माइनस का 2 आएगा, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, है ना, ये भी 0 नहीं कर रहा है, तो ये भी जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब हम इसकी जगह पे 4 पुट करके देखते हैं तो क्या ये होगा, चेक करते हैं। अगर 4 पुट करेंगे तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, -5 इंटू 4 + 4, अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, -5 4 = 20 +4, सबसे पहले प्लस करते हैं, 16 और 4 कितना होता है 20 होता है, -20, तो प्लस का 20 माइनस का 20 = 0, तो इसका मतलब जो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है इसके लिए वो क्या हो जाएगा, x = 4 हो जाएगा। x = 1 पर भी हो रहा है, आपकी बुक में x = 4 दिया है तो आप इसे ही मानिए, ठीक है।